हेलो स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में बात किया था सवाल नंबर 8 का सेकंड थोड़ा सा छूट गया था, लगभग हो गया था लेकिन छूट गया था। देखिए भाई, सवाल नंबर 8 का सेकंड में दिया था cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए और cos थीटा का मान पाइथागोरस प्रमेय निकाल चुके थे। क्या था भाई? आपका लगभग 8 बटा कितना था आपका जो सवाल था, सवाल नंबर 8 7/8 आया था। 7 बटा cos थीटा का मान और स्क्वायर थीटा का मान चाहिए था। तो जानते हैं cos थीटा का मान 7/8, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देते हैं भाई। 7 का वर्ग यानी 49 और 8 का वर्ग 64, यानी फाइनल आपका यही आंसर आया था 49/64। ये छूट गया था। चलते हैं और आगे देखते हैं अगली सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 8 तो हो गया। 9 नंबर देखते हैं। सवाल में दिया है कि 3 cot है, 3 cot a बराबर 4 के, यानी सवाल में दिया कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि, तो जांच हमें करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर किसके है भाई? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सवाल में दिया है कि 3 cot a बराबर 4 के और हमें दिखाना है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये बोल रहा है कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, यानी मान बराबर कब होंगे भाई? पहला काम हम कॉटे की सहायता से साइन टेन निकाल लें और साइन कॉस दोनों निकाल लें और दोनों को मान LHS और RHS दोनों में रख दें। यदि बराबर होगा तो हाँ, यदि बराबर नहीं होता यानी नहीं होगा। यानी देखते हैं सवाल में होगा कि नहीं होगा भाई। काटे बराबर यदि पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा? 4/, काटे बराबर कितना होगा भाई? 4/3। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेते हैं और थोड़ा सा यहीं से हम tan का भी मान निकाल सकते हैं या फिर पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लें। चलते हैं भाई पाइथागोरस प्रमेय। ए एंगल से दिया है तो पहला काम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। ये तो 90 डिग्री। ए एंगल से बोलेगा तो ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो cot tan थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है भाई? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, यानी सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा? लंब, ये आधार हो जाएगा। तो आधार का मान क्या हो जाएगा भाई? 4 और लंब का मान, यानी आधार का मान निकला 4 और लंब का मान 3, क्योंकि जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना हो गया? 4 और लंब का मान 3। तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं भाई। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया भाई? 4 का स्क्वायर और BC का मान कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 का वर्ग करेंगे 9, 16 9 25। ये किसके बराबर आया? AC का स्क्वायर। और AC बराबर लिखना चाहें क्योंकि जानते हैं वर्गमूल इधर आएगा तो कड़ी में 25, यानी AC का मान निकला 5। AC का मान कितना निकला भाई? 5। तो इसकी सहायता से हम tan और साइन कास दोनों निकालते हैं, इसके बाद मान रख देते हैं। चलते हैं भाई। tan A बराबर, अब पहले डायरेक्ट अपनी नहीं लिखने जाएंगे, लंब बटा आधार होता है, डायरेक्ट ले चलते हैं। लंब बटा जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ए एंगल से दिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो लंब का मान कितना है? 3 और आधार का मान 4 हो गया। यानी इसी वाले को tan का उल्टा काट तो 3/4/3 दिया। cot थीटा बराबर काटे बराबर तो tan बराबर 3/4। अगर उसी तरह हम साइन निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है? लंब बटा के कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा के, यानी साइन बराबर क्या होता है? लंब, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने में भुजा लंब हो गई BC, तो BC का मान 3 हो गया, यानी लंब का मान इतना 3 और एंगल से पूछा तो लंब ये हो गया। कर्ण क्या होगा भाई? 5, 3/5। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है? आधार के, यानी एंगल से पूछा तो सामने भुजा लंब हो गई, तो लंब ये तो आधार जानते हैं कि ये हो जाएगा। तो आधार का मान कितना हो जाएगा? 4 और बटा कर्ण 5 हो गया। यानी tan A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/5, cos A बराबर 4/5। तो पहला काम चलते हैं LHS से। LHS, अब LHS होता क्या भाई? L का मतलब लेफ्ट, H का मतलब हैंड और S का मतलब साइड, यानी क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, या फिर हिंदी में इसको बोलना चाहे तो बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष। बायां पक्ष में क्या दिया भाई? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 माइनस tan ए का मान कितना दिया? 3/4, तो 3/4 रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दिया है इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर है
ये tan a का मान कितना है 3/4, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 4 का वर्ग करेंगे 16, 1/16, यानी इसको भी लिख सकते हैं 1 कोई भी संख्या है उसको बटा 1 तो बना ही सकते हैं। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 9 बटा के 16। अब इन त्रिया को हल कर लेते हैं, 16 एक कम 16, 1 1 9 9 हो जाएगा, बटा में 16 एक कम 16, टोटल बटा में 16 एक कम इसको भी बटा 1 कहते हैं, 16 एक कम 16 और 9 एक कम 9, प्लस है तो प्लस बटा के 16, यानी फाइनली 16 में से 9 घटाएं कितना मिलेगा 9 7 16 7 बटा 16, अब बटा में 16 9 25 बटा 16। अब बताए थे कि आपको 1/4 टोटल में 2/4 दिया, इस टाइप की भिन्न दिया तो 1/4 को वैसे लिखते हैं 1/4, लेकिन जैसे गुणा का चिन्ह देंगे तो 4 ऊपर जाएगा 2 नीचे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 4/2। इसी तरह अगर इसको लिखना चाहें तो 7/16 लिख सकते हैं, और गुणा जैसे चिन्ह देंगे तो 16 क्या जाएगा ऊपर, अब बटा में क्या निकला भाई 7/25। ये किसका मान निकला 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान निकला 7/25। जब इसका मान 7/25 निकला तो हमारा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान भी आना चाहिए 7/25, तो उसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं भाई, इधर से इसको मिटा देते हैं। यानी सवाल में RHS क्या दिया भाई RHS, इसका मतलब क्या होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हिंदी में बोले तो दायां पक्ष भी बोलते हैं, तो राइट हैंड साइड का मान दिया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। cos a का मान निकाल चुके हैं, कितना दिया भाई 4/5। एक मिनट ठीक है, चलिए ठीक है 1 tan a का मान दिया था, तो यहाँ पर cos a का मान कितना हो जाएगा, cos a का मान दिया है 4/5, 4/5 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेते हैं, साइन a का मान कितना दिया 3/5, 3/5 स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 3 का 9 और 5 का 25, यानी हर बराबर हो तो जानते हैं कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं बेंट कि यदि हर बराबर हो तो यदि बीच में प्लस लगा तो जोड़ देते हैं, यदि माइनस लगा तो घटा देते हैं, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं इसको भाई 16 माइनस 9 बटा के 25, यानी 16 में से 9 घटाएं कितना 7/25, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान निकाले कितना निकला 7/25, और cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का मान भी 7/25, तो बराबर है या नहीं, तो लिखेंगे अतः दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। हाँ नहीं में यानी हाँ ना में बोला है तो बोल देंगे हाँ दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों का मान लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष वाले का 7/25 और दाहिने वाले का वही मान 7/25। चलते हैं सवाल नंबर, ये तो आपका 9 हो गया, अब चलते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर क्या दिया है, चलते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में आपका बोला क्या है भाई, सवाल नंबर 10 में बोला कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B को बोला है 90 अंश। समकोण का मतलब जानते हैं वह कोण जिसका क्या हो, वह कोण जिसका 90 अंश यानी क्या हो, कोई वह कोण जो 90 अंश का होता है वो क्या कहलाता है समकोण, यानी ऐसा कोण जो 90 अंश का हो क्या कहलाएगा समकोण। कोण B को बोला है समकोण, और सवाल में आगे क्या बोला है भाई, बोला है कि यदि tan A बराबर, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला निम्नलिखित में क्या है भाई, पहला नंबर में आपका दिया गया है कि sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी, और इसके बाद क्या दिया भाई प्लस cos A इंटू साइन सी, cos A इंटू साइन सी, यानी सवाल में दिया है sin इंटू कॉस सी प्लस cos A इंटू साइन सी। दूसरे नंबर में क्या बोला है, दूसरे नंबर में आपका बोला गया है कि cos A इंटू कॉस सी, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी, साइन A इंटू, यानी साइन इंटू कॉस सी और प्लस में cos इंटू साइन सी, या दूसरी सवाल में पूछा कि cos इंटू कॉस सी माइनस साइन इंटू साइन सी। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। तो पहला काम त्रिभुज में दिया है, त्रिभुज में बोला है कि कोण B को समकोण करना है, क्या करना है भाई, तो त्रिभुज एक बना लेते हैं और इसका नाम देते हैं A B और C, क्योंकि B को समकोण बोला है तो B को समकोण रखेंगे। ये वाला मान यहाँ पर भी A हो सकता है और फिर यहाँ पर भी C हो सकता है, यानी A और C को चेंज कर सकते हैं लेकिन B को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कोण B बराबर 90 अंश बोल दिया है, यानी कोण B बराबर 90। और सवाल में दिया है कि tan थीटा यानी tan A बराबर 1/3 किस एंगल से दिया है, A एंगल से,
तो इसके वाली सामने वाली भुजा लंब, क्योंकि जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो एंगल से लंब हो जाएगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 1, और आधार लंब बटा आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा कड़ी में 3। हमको निकालना है AC का मान। चलते हैं भाई पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भाई? पाइथागोरस प्रमेय कहता है आपका कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, आधार का स्क्वायर यानी आधार आपका क्या है AB का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। दोनों का मान AB का मान दिया है कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, BC का मान दिया 1, तो 1 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर। जानते हैं कोई भी संख्या कड़ी में होती है उसी संख्या का 2 बार गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाती है, यानी किसके बराबर 3 प्लस 1 बराबर 4, किसके बराबर AC स्क्वायर के, तो AC बराबर क्या हो जाएगा कड़ी में 4, और जानते हैं 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, यानी AC का मान कितना निकला 2 निकला। क्या निकला भाई AC बराबर 2। अब पहला काम पहले सवाल के लिए बोला है, पहले सवाल के लिए हमको किस किस की जरूरत है उसको निकाल लेते हैं। पहले सवाल हमको साइन ए चाहिए, क्या चाहिए भाई साइन ए, तो साइन ए एंगल से पूछा है, इसके वाली सामने वाली भुजा लंब, और जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना हो जाएगा 1, बटा में कर्ण मतलब 2, साइन ए का मान 1 बटा 2। उसी तरह cos c का मान निकाल लेते हैं, किस एंगल से पूछा है, अब सी एंगल से पूछा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा तो आधार 1 का ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी cos c का मान भी 1 बटा 2। और cos a का मान निकाल लेते हैं भाई, cos a का मान क्या हो जाएगा, ए एंगल से पूछा है, किस एंगल से ए एंगल से, इसके वाली सामने वाले भुजा लंब। ये बार बार जो चिन्ह हम बराबर इसको बदल रहे हैं तो ये बदलेंगे नहीं, फिक्स कर देंगे, कोई किसी एंगल को दिखा देंगे, इसके बाद अपने दिमाग से हल करेंगे, क्योंकि हमको इसमें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अपने बोर्ड में जब एग्जाम में पेपर देने जाएंगे तो बार बार बदलेंगे नहीं, क्योंकि एक अगर कोई दिखा दीजिएगा कि इस एंगल से सामने वाले भुजा लंब, तो अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, क्योंकि एंगल तो आपका सीमित, बार बार ये थोड़ी कि सी एंगल से बोलेगा तो सी एंगल से तीर दिखाएंगे, फिर ए एंगल से पूछेगा तो ये एंगल से तीर दिखाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो किसी एक को एंगल को दिखा देंगे, मान लीजिए एंगल, तो एंगल को रहने दीजिएगा, इसके बाद अपने दिमाग से जो भी चलते हैं जिस एंगल से उसको दिमाग में बदलते रहिए, उसको लिखते चलिएगा। अब ए एंगल से पूछा है तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो अब ये लंब हो गया इसके सामने भुजा, तो आधार क्या हो जाएगा कड़ी में 3 बटा के कर्ण का मान कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद साइन ए के निकाल लिए, cos a निकाल लिए, फिर cos a फिर इंटू साइन सी, हमको साइन सी चाहिए, किस एंगल से पूछा है साइन सी एंगल वाले एंगल से, तो ये आपका लंब हो जाएगा, तो जानते हैं लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मान कड़ी में 3 बटा 2, लंब बटा के कर्ण, यानी साइन इंटू cos c फिर cos इंटू साइन सी, ये जो चाहिए हम निकाल लिए। तो पहली सवाल को हल करते हैं, ये पहली सवाल को हल करते हैं। सवाल पहले क्या दिया है भाई, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस cos a इंटू, चलते हैं साइन ए का मान दिया 1 बटा 2, गुणा में डट में लगा, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है, cos c बराबर 1 बटा प्लस cos a का मान कड़ी में 3 बटा 2 गुणे साइन सी का मान भी कड़ी में 3 बटा 2। इस टाइप में सवाल